सबसे पहले तो मैं हील फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज हमारे जो बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेडल जीत के आए हैं उनको आज सैल्यूटेशन सेरेमनी उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। और साथ में जितने यहाँ पे ऑफिशियल्स आए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जो पैरालंपिक्स में अभी हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे पैरा एथलीट्स कर रहे हैं, अभी टोटल 24 मेडल्स आ चुके हैं इंडिया के, तो वो काबिल तारीफ़ है और वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। हमारे बच्चे भी उसी मूवमेंट का पार्ट हैं और जो बॉचिया गेम है वो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में है। जो 22 पैरालंपिक स्पोर्ट्स हैं उसमें से एक बॉचिया है। और जो आज का सेशन है वो अबाउट दी जर्नी ऑफ बॉचिया इंडिया, हमारे प्लेयर्स का सफ़र। उन्होंने हमने जो बॉचिया का ऑर्गेनाइजेशन 2016 में स्टार्ट किया था, उस टाइम से लेके अभी तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन जर्नी और हमारे बच्चों का जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे ऑफिशियल्स आए हैं हम उनको बता सकें कि बॉचिया क्या है। तो ये हमारे लिए एक मतलब अच्छी बात नहीं है, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमारे एथलीट्स अभी पैरालंपिक्स में मेडल ला रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्होंने अभी उनको देखा है और अभी वो सर्च कर रहे हैं कि ये बच्चे भी खेल सकते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, वो भी आके परफॉर्म कर सकें और अपने फैमिली का, अपनी स्टेट का और अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकें। तो बॉचिया का हम आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स की जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनकी साइड से बनाया गया था। प्लीज़ वीडियो नंबर 1। आई थिंक सो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो जैसे आप बच्चों को खेलते देख रहे हैं, दिस वीडियो फ्रॉम द रियो पैरालंपिक्स जो 2016 में रियो में पैरालंपिक्स हुई थी। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारा बॉचिया का गेम है जो बॉल से खेला जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो सीवियर डिसेबिलिटी है वो बच्चे बॉचिया को खेलते हैं। पैरालंपिक्स में टोटल 22 गेम्स हैं, उसमें से एक बॉचिया है। ये हमारा कोर्ट है, इसा सिमिलर टू बैडमिंटन कोर्ट। जो वाइट बॉल है इस टारगेट बॉल फॉर बोथ एथलीट्स, जो दोनों प्लेयर हैं उनके लिए टारगेट बॉल है ब्लू और रेड के लिए, और जिसका बॉल नियरेस्ट टू वाइट बॉल होता है ब्लू का या रेड का, उसको स्कोरिंग दिया जाता है, पॉइंट दिए जाते हैं। बाकी अभी हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट है वो आपको बॉचिया के बारे में बताएंगे। ये जो कैटेगरी है BC3 फॉर द सीवियर डिसेबिलिटी, जो बच्चे अपने हाथ से बॉल को ग्राउंड में रिलीज़ नहीं कर पाते हैं तो वो रैम्प का यूज़ करते हैं, असिस्टिव डिवाइस हम उसको बोलते हैं, जैसे मुंह से बॉल को प्ले कर रहे हैं। जो सर बॉल्स हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो बॉल्स हैं ये लेदर की हैं, लेकिन इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं। सॉफ्ट बॉल, हार्ड बॉल, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट बॉल, मतलब उसका अलग अलग यूज़ है। जो हार्ड बॉल है वो सामने वाले के टारगेट को साइड पे करने के लिए, जो सॉफ्ट बॉल है वो रिप्लेस करने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी एंड स्किल का गेम है। तो जो आपके सामने हमारे 2 एथलीट्स अभी हैं, बोथ आर इंटरनेशनल प्लेयर एंड मेडलिस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। अभी सेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे जो डॉक्टर रमन जी हैं, हमारे हेड क्लासीफायर हैं एक्रीडेटेड बाय वर्ल्ड बॉचिया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा आपको जानकारी दें कि जो बच्चे बॉचिया को खेलते हैं वो उनका जो मेडिकली कंडीशन होता है वो किस तरह का होता है, जिससे आप अपने सोसाइटी में जाके बच्चों को अवेयर कर सकें और उनको बता सकें कि आपको घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ग्राउंड में जा सकते हैं और खेल सकते हैं अपने लिए और अपने देश के लिए। थैंक यू डॉक्टर रमनदीप जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो अभी बताया गया कि बॉचिया के बारे में, बॉचिया
स्पेशली फॉर क्वाड्रिप्लेजिक के लिए है। डिसेबिलिटी भी कई तरह की होती है, जैसे कोई तो मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ कर सकता है, लेकिन जो बॉशिया के मोस्टली प्लेयर हैं वो मैनुअली व्हीलचेयर यूज़ नहीं कर सकते। उनको जब भी वो व्हीलचेयर यूज़ करेंगे उनको असिस्टेंट चाहिए होता है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर यूज़र होते हैं जो बॉशिया प्ले करते हैं। तो बॉशिया इज़ गेम स्पेशली डिज़ाइन फॉर क्वाड्रिप्लेजिक। उसमें जो हायर डिसेबिलिटी आ जाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, अपर लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, वो ये गेम प्ले करते हैं। जो बायबॉर्न सेरिब्रल पाल्सी होते हैं बच्चे, वो ये गेम प्ले करते हैं। सेरिब्रल पाल्सी भी कई टाइप्स की होती है, जैसे सीवियर स्पास्टिक होता है, तो वो बच्चे बॉशिया प्ले करते हैं। जिनका कंट्रोल नहीं रहता तब वो अलग इसमें 4 कैटेगरी हैं, BC1, BC2, BC3 और BC4। जो भी बच्चा कोई भी गेम खेलता है उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कैटेगरी दी जाती है, जिसमें उसके मसल्स के पावर के अकॉर्डिंग उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कोई BC1 में प्ले करता है, कोई BC2 में, BC3, BC4, 4 कैटेगरी है, डिपेंड अपॉन द डिसेबिलिटी। बट क्या है, उसमें जो चारों कैटेगरी में प्ले करते हैं वो सीवियर डिसेबिलिटी ही होती है। जैसे BC3 कैटेगरी है, वो एक ऐसी कैटेगरी है जो हेड के साथ गेम खेली जाती है। ऐसे आपको कहीं भी कोई भी बच्चे ऐसे मिले जो बाउंड ऑन व्हील चेयर हैं, आपको लगता है कि वो अनएबल टू डू देयर स्मॉल वर्क, मतलब उनको हर वक्त उनको एक हेल्पर की ज़रूरत रहती है। अगर आपको ऐसा लगे, आप बॉशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कम्युनिकेट कीजिए। जहाँ पर भी बच्चे अवेलेबल होंगे हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आने वाले टाइम में वो किस कैटेगरी में खेल सकते हैं, किस में नहीं खेल सकते। अगर वो बॉशिया के लिए नहीं भी एलिजिबल हैं तो उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको एक डायरेक्शन बताएंगे कि पैरालंपिक में आप इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन बॉशिया एक ऐसी गेम है जो पैरालंपिक में और बच्चे खेल सकते हैं गेम, जो किसी का वो फिजिकली क्या हम बोल सकते हैं, किसी के मतलब बोल सकते हैंड के मूवमेंट नहीं है, वो लिम्पिंग ऑफ लेग्स है, उनके लिए अलग अलग गेम्स बनी है। लेकिन जो ऐसे बच्चे थे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें बच्चों का वेट 150 kg हो जाता है, तो उनके लिए तो ये एक बॉशिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो इस टाइप के बच्चे ये बॉशिया गेम प्ले करते हैं। कोई भी आपको आने वाले टाइम में बच्चे ऐसी कैटेगरी के साथ जो जूझ रहे हो, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए। हम उनको एक जो प्लेटफॉर्म बॉशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, वहाँ पर उनको क्लासीफाई करके उनको खेलने का मौका मिल सकता है, और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी उनके पास मिल सकती है। अगर क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कौन खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता है, कोई भी क्वेरी हो, तो हम यही आपके पास है, आप हमारे साथ बात कर सकते हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू रमन जी। जैसे डॉक्टर रमनदीप सिंह जी ने आपको बताया कि जो भी हमारे एथलीट्स हैं, जैसे 22 गेम्स हैं, तो जो बच्चे बॉचिया खेलते हैं वो 21 स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ही गेम है कि वो बॉचिया में आएँ और इन्वॉल्व होके वो अपने जीवन में एक गेम को अपनाएं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। अभी हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं शमिंदर सिंह ढिल्लों जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो स्पोर्ट्स है वो 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया था, तो जैसे बाकी हमारी फेडरेशंस हैं, एज अ प्रेसिडेंट मैं देखता हूँ कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, और भी नेशनल फेडरेशंस हैं। लेकिन जो ग्रोइंग हमारी है बॉचिया इंडिया का है, हमने 2016 से लेके अभी तक जो अचीव किया है, 2 बार हमने एशियन पैरा गेम्स में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, हमारे इंटरनेशनल मेडल्स हैं, तो आगे भी जो हमारे इवेंट्स हैं उसके लिए हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो ये फास्ट ग्रोइंग गेम है बॉशिया का इंडिया में, उसका क्या क्या रीजंस हैं और कैसे हम इसको यहाँ तक लेके आए हैं। थैंक यू। शमिंदर सिंह जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं हील्स फाउंडेशन ने यहाँ आज हमें बुलाया है, मौका दिया है
बॉशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी हमारे बच्चों को और हमारे पूरे मैनेजमेंट जो आपके सामने बैठे हैं, स्पेशली हमारे चेयरमैन श्री शोक बेदी सर, हमारे फाउंडर और प्रेसिडेंट मिस्टर जसप्रीत सिंह जी धालीवाल, उनके साथ डॉक्टर रविंदर जी आईसीएमआर से, मैम आशु ग्रोवर हैं आईसीएमआर से, डॉक्टर रमनदीप जी हैं, और हमारे दो रिसेंटली जो मेडलिस्ट हैं गोल्ड मेडल, अंजलि देवी हिमाचल प्रदेश से और सचिन चामड़िया, तो सब लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। इन सब लोगों की जो 2016 में, जैसे आज स्टार्टिंग में जसप्रीत जी ने पूछा कि बॉशिया को कोई यहाँ जानता है या नहीं, तो जब 2016 में बॉशिया गेम का नाम हमने सुना, जसप्रीत जी कोरिया में गए, उन्होंने इस गेम के बारे में रीड आउट किया और इंडिया में हमने इस पे वर्क स्टार्ट किया कि ये गेम, बाकी पैरालंपिक्स मूवमेंट चल रहा है लेकिन बॉशिया गेम है जो इंडिया में नहीं है। और डिसेबिलिटी आपके सामने हमारे बच्चे बैठे हुए हैं कि किस लेवल की डिसेबिलिटी उनको है, तो इनके लिए एक नई मिसाल, नई जिंदगी इस गेम की वजह से आई। तो ऐसे हमारे पूरे भारत देश में पता नहीं कितने लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं इस डिसेबिलिटी के, लेकिन बॉशिया गेम आने से इन सबको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। तो इसका ग्रोइंग का रीज़न है हमारी पूरी जो टीम आपके सामने बैठी हुई है, स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब हैं, क्योंकि 2016 से गेम चल रही थी, बच्चे नेशनल लेवल पे हमारे अवेयरनेस कैंप्स हो रहे थे, हम स्टेट लेवल पे इवेंट्स कंडक्ट कर रहे थे, और इंटरनेशनल सबसे पहले जो इवेंट हमारा दुबई में हम 2017 में खेला था, तो उस टाइम स्टार्टिंग थी हमारी। तो आज बड़े प्राउड के साथ हम कह सकते हैं कि अभी इजिप्ट में हमारा एक इवेंट हुआ है, तो उसमें हमारा एक नहीं दो नहीं पूरे 6 मेडल आए हैं। तो वो 6 के 6 बच्चे आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है, सभी लोग व्हील चेयर पे हैं। व्हील चेयर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी डिसेबिलिटी, जैसे अंजलि है, ये कैटेगरी BC3 की है, ये खुद इसकी विदाउट हेड इसका और कोई भी मूवमेंट नहीं पार्ट करता। सेम सचिन है हमारे बीच सरिता बैठी हुई है आपके पीछे। तो इनकी डिसेबिलिटी को देख के एक बार तो कोई भी है इंसान चौंक जाता है कि इस डिसेबिलिटी के होते हुए भी इतना बूस्ट है इन लोगों में, इतना जज्बा है इन लोगों में कि ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके मेडल जीते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमेशा हमारे साथ और इनके साथ रहता है, इनके एस्कॉर्ट्स और इनके पेरेंट्स, क्योंकि आज ये ब्लू ड्रेस में हमारे साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन जो वक्त अपने पेरेंट्स के साथ ये लोग गुजारते हैं, जो पूरा दिन पूरी रात इनकी सपोर्ट करते हैं, सुबह से लेके शाम तक इनको खिलाना सुलाना पिलाना, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, हम सबके उनसे सबका धन्यवाद करते हैं और उनके लिए एक जोर से क्लैपिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं जब ये नेशनल में पार्टिसिपेट करने आते हैं, जब ये इंटरनेशनल हम इनके साथ होते हैं, तो सुबह हम भी इनकी जितने लेवल पे होती है, हमारे कोचेस इनके साथ रहते हैं इनकी सपोर्ट के लिए। तो ये सब लोगों का, मैनेजमेंट का, इन खुद का और इन सब का मिश्रण से ही इकट्ठे होके ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये प्रैक्टिस जो करना है इनका, वो भी बहुत बड़ा एक पार्ट है इनकी लाइफ का और इस गेम का, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोर्ट में हम खेलते हैं बॉशिया, तो वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं है। हमारा पहले जो सोलन में हमने ग्राउंड किया, जो IMD इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो डॉक्टर रमनदीप जी ने बताया कि बड़ा डिजीज़ है, जो वो बच्चे इसको खेलते हैं, तो सोलन में हमारा ग्राउंड बना हुआ है सबसे पहले। अभी गवर्नमेंट की ओर से ग्वालियर में सेंट्रल फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बनाया है, तो वहाँ भी हमारा कोर्ट है, कर्नाटका में भी है, क्योंकि जब जब हम स्टार्ट किया, ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे लिंक अप्स हो रहे हैं, लोग हमारी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं,
तो हम पूरे इंडिया में इसका एक हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। नियर अबाउट 21 स्टेट्स में हमारे साथ जो स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो स्टेट्स लेवल पे ये इवेंट्स हमारे बच्चे देखते हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि जिनकी सपोर्ट रही है, जैसे बैंक्स की सपोर्ट रही है, जैसे काफ़ी कंपनीज हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे चेयरमैन सर उनके कोऑर्डिनेशन में जैसे लिंक अप्स आते हैं, जैसे बैंक्स है, SBI बैंक है, यूनियन बैंक है, PNB बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, और जैसे स्टार सीमेंट जिंदल चामड़िया जी हमारे साथ बैठे हैं, और IDBI बैंक है। ये सब लोगों की सपोर्ट से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यही है। और इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग ने हमारे बॉशिया के बारे में जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सेक्रेटरी साहब। अभी हम हमारे जो चेयरमैन सर हैं, हम जब से जैसे शुमिंदर जी डिस्कस कर रहे थे कि बता रहे थे, जब से चेयरमैन सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं तो हमें हर लेवल पे सपोर्ट मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, CSR हो, बच्चों की ट्रेनिंग हो, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो। तो हम सर से ही जानना चाहेंगे कि सर आपका हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉचिया इंडिया नेशनल फेडरेशन, उसके साथ आपका सफ़र कैसा रहा सर, प्लीज़। थैंक यू। नमस्कार। बोसिया एक्चुअली में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद मेरे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब ने नहीं बताया, बोसिया इज नॉट न्यू गेम। बोसिया सबसे पहले ग्रीस में जब ओलंपिक शुरू हुए थे उसमें शुरू किया गया था। हिंदुस्तान में काफ़ी लेट पहुंचा। एक्चुअली यूरोपियन कंट्री के अंदर सर्दी बहुत पड़ती, ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ पे पहले ये लोग खेलते थे, जैसे फौज से रिटायर हो गए। और बोसिया जरूरी हिंदुस्तान से बाहर बोसिया आम आदमी भी खेल सकता है, एवल भी खेलते हैं, आपको जानकर जानकारी होगी, लेकिन वो ओलंपिक में नहीं माने जाते। ये 22 पैरा ओलंपिक में गेम आते हैं, ये उसका एक पार्ट है। आप सोच रहे होंगे पैरा ओलंपिक पेरिस में हो रहे हैं, हमारी इंडिया की टीम क्यों नहीं गई। हमारा लास्ट चाइना के बीच में हम गए थे, पैरा ओलंपिक उसमें हुआ था, तो हमारी जो सी पोजीशन थी वो वहाँ पे अंडर 10th नहीं थी, बाद में नंबर पे थी। जब हिंदुस्तान में खेलना शुरू किया तो हमारी उस टाइम आई थिंक सो 27th पोजीशन थी, जो आज 10th के ऊपर पहुंच गई है। और फर्स्ट टाइम 75 इयर्स इंडिपेंडेंट के बाद हमारे प्लेयरों ने जज्बात दिखाते हुए इजिप्ट वर्ल्ड कप बोसिया में 6 मेडल जीते हैं, जिसमें ये सारे हैं। जहाँ तक सफ़र का सवाल है, मैं इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी में सेक्रेटरी था, वहीं पे मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप बोसिया को देखिए। हर एक जगह फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होती है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूं कि इतने हालात ख़राब थे कि एक तो गेम, दूसरे इसके जो से इंस्ट्रूमेंट हैं, बॉल, रैंप और इनकी किट और व्हील चेयर, वो इतनी महंगी है कि रूरल एरिया में आम प्लेयर का कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आने के बाद जब से CSR कंपनियों ने देना शुरू किया, उसके बाद ये प्रोग्रेस शुरू हुई और मेडल आए। उम्मीद करता हूँ आगे अच्छा चलता चले जाएगा। मैं तो इनको शुभकामनाएं देख सकता हूँ, और आप लोग हैं इन फ्यूचर में CSR के बारे में जरूर सोचेंगे इन बच्चों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे सर बता रहे थे कि जो बॉचिया गेम है इस ओनली फॉर द पैरालंपिक, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट में एक क्वेश्चन किया था कि बॉचिया के बारे में आप जानते हैं, तो जैसे बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है, तो हम जब बात करते हैं कि पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, तो हमारे ख्याल में आता है कि थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, लेकिन जो बॉचिया है उसका ओलंपिक में काउंटर पार्ट नहीं है, इट्स ओनली फॉर द पैरालंपिक्स। तो ये भी एक अहम मतलब जानकारी है। इसके अलावा अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सचिन से कि उनका बॉचिया के साथ क्या
कैसा सफ़र रहा, और आफ्टर दी जो इंजरी है पहले उनकी लाइफ कैसी थी और अभी वो गेम कर रहे हैं, अभी उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेडल भी जीता है, तो अभी वो कैसा फील करते हैं और उनका आने वाले टाइम में उनका क्या एम है, क्या करना चाहते हैं बोचिया में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम सचिन चमारिया एंड आई बिलोंग टू दिल्ली। आई हैड माय एक्सीडेंट इन 2008 इन कैलकाटा and I broke my spinal cord at C4 C5 level, so I'm a quadriplegic. I'm paralyzed below my chest down, and now I'm wheelchair bound for last 16 years almost. So injury के पहले भी मैं sports में काफ़ी active था. I was a taekwondo player and I had a black belt in taekwondo, and मैंने इंडिया को काफ़ी represent किया था nationals and international tournament में। बट आफ्टर इंजरी ऑब्वियसली टाइकोंडो में खेल नहीं सकता था क्योंकि ना हाथ काम करते थे ना पैर। सो जब मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट, क्योंकि वंस यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं। तो मैं जसप्रीत जी को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल गेम इनटू द कंट्री। और इस गेम की खासियत ये है कि इसमें ये एक इंडिविजुअल ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पैरालंपिक्स में 40 मेडल हैं जीतने के लिए, द मोस्ट इन एनी स्पोर्ट। अगर आप एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो यू आर डाउन बाय 40 मेडल्स ऑलरेडी। तो और जैसा जसप्रीत जी ने पूछा, हम अभी ये 2016 में आया, बाकी लोग 1984 से खेल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि प्लेयर्स को, जो बाकी कंट्री के प्लेयर्स थे उनको बहुत एक्सपीरियंस था, उनके बाद डेडिकेटेड कोचेस थे और उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था इस गेम का। हम पहले कंपटीशन में गए, हम वहाँ हारे, फिर गए, फिर हम हारे, बट ओवर द टाइम वी इम्प्रूव्ड। हमें गेम समझ में आया, हमें स्ट्रैटेजी समझ में आई, क्या करना होता है, गेम को कैसे खेलना होता है, हमें सब समझ में आया। एंड नाउ हम लोग फाइनली विनिंग ट्रैक पे हैं। हम लोग इस बार 6 मेडल जीत के आए। पहली बार हुआ कि इंडिया 6 मेडल जीत के आया। एंड हमारा एम तो यही है कि वी वांट टू रिप्रेजेंट कंट्री एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, एंड वी आर टारगेटिंग नाउ द 28 में एलए में जो पैरालंपिक्स होने वाला है, कि हम वहाँ पर जाएं और इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू। थैंक यू सचिन। अभी मैं हमारे दूसरे जो प्लेयर हैं इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो गोल्ड मेडल इन्होंने इजिप्ट में जीता है तो उससे हमारी रैंकिंग भी बहुत इम्प्रूव हुई है। और हमें जो आने वाली एशियन पैरा गेम्स हैं जो जापान में 2026 में होनी है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कोरिया में होनी है, उसके लिए जो स्लॉट के चांसेस हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं। तो अभी मैं उनसे बेनती करूंगा कि वो भी अपने सफ़र के बारे में आपके साथ शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। तो मेरा 2018 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। और सेम सचिन भैया की तरह मैं भी BC3 कैटेगरी में बोशिया गेम को खेलती हूँ। और मेरा बोशिया जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था 2023 नेशनल चैम्पियनशिप से। और मैं बोशिया गेम से मेरा इंट्रोडक्शन चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब चंडीगढ़ से हुआ था। मैंने वहीं पे गेम को देखा था, जो कि मेरे सीनियर प्लेयर हैं, उनको मैंने खेलते हुए देखा था। तो मैंने उनको देखा और मेरा इंटरेस्ट इस गेम में बन गया। तो सबसे पहले तो मैं बोशिया फेडरेशन ऑफ इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस गेम को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग भी स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ सके और अपना फ्यूचर बना सके। हमें एक सपना दिया। सो थैंक यू सो मच जसप्रीत सर और शमिंदर सर सेक्रेटरी जनरल और अशोक बेदी सर कि आप फेडरेशन को रन कर रहे हैं और हम लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए और हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकें। तो उसके बाद मैंने 2 जो है नेशनल इवेंट्स खेले हैं और 3 इंटरनेशनल इवेंट्स। नेशनल इवेंट्स पे मेरे 2 गोल्ड हैं और एक सिल्वर है पेयर्स में और एक गोल्ड है पेयर्स में। उसके बाद मैंने एशियन पैरा गेम्स में लास्ट ईयर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। जो अभी रिसेंटली 2024 में जो कायरो इजिप्ट में इवेंट हुआ था, तो बोशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के
हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से हम लोग वहाँ पे मेडल्स 6 मेडल्स लेके आए और उसमें भी मेरा एक इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल है। सो मैं मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी इवेंट में को अटेंड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच for giving me this opportunity and thank you for listening me. Thank you so much. थैंक यू अंजलि। अभी हमारे साथ हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं आशु ग्रोवर मैम। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं तो मैम का इंटरेक्शन रहता है बच्चों से, तो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है सोसाइटी में और काफ़ी वर्किंग एरियाज़ में सोसाइटी में विचरते हैं ऑल ओवर द इंडिया एंड इंटरनेशनली। तो ICMR में अभी मैम देख रहे हैं वर्किंग। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनका हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, तो मैम का क्या उसके लिए विचार है कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनको गाइड भी कीजिए और हमारे जो सोसाइटी है उनको बताइए कि कितना स्पिरिट है हमारे बच्चों में। थैंक यू। Thank you, Jaspreet. Respected Bedi sir, chairman, and Jaspreet, and all the members who are sitting here on the dais and on the other side, and especially the children who have won the medal and who are part of the journey. जो मतलब I think जो इन्होंने अपने शब्दों में बयान किया, वो जब आप देखते हो इनको खेलते हुए, वो आई थिंक वो देख के ही पता चलता है कि वो कैसे एफर्ट्स करते हैं और कैसे वो बॉल जाती है। जो क्वाड्रिप्लेजिक बच्चे हैं वो कैसे मुंह से बॉल को पहुंचाते हैं और उसको कुछ टारगेट होता है, टच करने होते हैं। मैंने पहली बार ये गेम ग्वालियर में देखा नेशनल लेवल पे, और इट रियली गेव मी काइंड ऑफ सो मच ऑफ प्राइड दैट आई हैव बीन वॉचिंग दीज गेम्स लाइव। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी ये नेशनल गेम्स हों, आपके स्टेट लेवल पे हों या नेशनल लेवल पे हों, जहाँ भी हों, यू ऑल मस्ट गो एंड सी दीज गेम्स बाय योर ओन आइज़। यू विल रियलाइज़ कितने चैलेंजेस हैं जो इन्होंने चैलेंज बताए सारे कि खेलने के लिए और जीतने के लिए। उसके अलावा अब आई थिंक सिंस दिस इज़ अ हेल्थ समिट फॉर CSR कॉम्पोनेंट, तो आई विल डेफिनेटली एम्बार्क अपॉन कि इनके हेल्थ इश्यूज़ को भी एड्रेस करने के लिए CSR कॉम्पोनेंट को आगे आना चाहिए। आई मीन इट इज़ नॉट मतलब you can feel the difference, like we perform on daily activities of life, like they perform their daily activities of their life. And definitely when we were part of the China Games and I was part of their female physician, and मैं जब female para sports बच्चों के कमरों में जाती थी, especially girls के कमरों में, it was really a kind of a situation they needed intervention. एंड दैट इंटरवेंशन वॉज कि उनको थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन करना, उनको प्रॉपर उनकी सैनिटेशन देखना, हाइजीन देखना, उनको एजुकेट करना, उनको अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ देना। वो इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सपेक्टिव, ये CSR लोगों का और सबका मिली जुली भगत है, बिकॉज दे बिंग प्राइड टू द कंट्री। सो आई विल डेफिनेटली नॉट स्पीक मच अबाउट, बट ये जब चीज़ें हम करते हैं तो ये देख के ही ज़्यादा पता चलता है रादर देन। सो थैंक यू जसप्रीत फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस गेम एंड नेम टू दिस अगस्त ऑडियंस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी मेजर CSR कंपनीज़ हैं जो अपने कंपोनेंट को यहाँ पे एम्बार्क कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, दे शुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड हेल्प दीज चिल्ड्रन इन fostering the game of Bosia, not only at state level, national level, but at international level. Thank you so much for giving this opportunity and be part of this important delegation. थैंक यू मैम। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर रविंदर सर ICMR से, जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, कि वो भी बॉचिया के बारे में 4 शब्द बोलें। थैंक यू। थैंक यू जसप्रीत जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। 2 इशू हैं, एक तो हम CSR वाली मीटिंग में क्या कर रहे हैं, और दूसरा हेल्थ में क्या इशू है। मतलब दोनों, इन्होंने हेल्थ का इशू चुना और CSR चुना, और वहाँ पे बॉसिया प्लेयर आ गए। तो मैं WHO के साथ काम करता हूँ ICMR की तरफ से, और हमने एक काम किया। WHO ने एक लिस्ट बनाई थी 2016 में, उसको प्रायोरिटी असिस्टेड प्रोडक्ट लिस्ट बोलते हैं। उसमें 50 प्रोडक्ट थे, उसमें व्हील चेयर और वॉकर एंड स्पेक्टिकल, चश्मा, हीयरिंग एड सब हैं।
तो हमने इंडिया में काम शुरू किया, तो उस लिस्ट का नाम आप लोगों ने अगर सुना होगा, अगर कोविड के टाइम पे, तो बाकी सब चीज़ें बंद हो गई, दूध और ब्रेड ये बंद नहीं हुए, और कुछ और ऐसे आइटम थे, उनको हम इसेंशियल आइटम बोलते हैं। तो हमने आईसीएमआर की तरफ से एक लिस्ट तैयार करी बेस्ड ऑन WHO लिस्ट, उसको हम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल रेसिस्टिव प्रोडक्ट बोलते हैं, NLEAP। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट उस लिस्ट में आएंगे वो एक इसेंशियल लिस्ट की कैटेगरी में आने चाहिए, और उनमें से व्हील चेयर एक है, और उसमें स्पेक्टिकल्स हैं, उसमें हीयरिंग एड्स हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारी फंक्शनैलिटी के लिए, हम डिसेबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं, हम कहते हैं फंक्शनैलिटी या एबिलिटी। इन बच्चों की एबिलिटी थी तो ये आज यहाँ पहुँचे हैं। उन बच्चों की एबिलिटी है तो पेरिस में 24 मेडल ले आए। तो हम डिसेबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं, हम असिस्टिव प्रोडक्ट के थ्रू, रिहेबिलिटेशन के थ्रू जो इनको आज जो मुकाम दे सकते हैं, आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। कल मिनिस्ट्री में भी यही बात हुई थी, वहाँ भी मैंने यही बोला था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक बहुत बड़ा ग्रुप हमने रिहेबिलिटेशन का बनाया है, और उसके हमें DGHS ने बड़ा अच्छे से सपोर्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बहुत अच्छी सपोर्ट है हमें, और आने वाले समय में मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि ये व्हील चेयर की कॉस्ट कम हो, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा भी यहाँ बैठे होंगे, जो उनके एफर्ट्स हैं इन सब प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम करने के लिए। उसमें 4 A की बात करते हैं, अफोर्डेबल, अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक और 4 है तो अवेलेबिलिटी। तो ये 4 अगर हम A को अचीव कर पाएँ अगले आने वाले 5 साल में या 10 साल में, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू दिस किड्स, एंड they are going to bring us lot of gold and gold medal to us. Thank you very much. थैंक यू। इसके अलावा जो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पेरिस पैरालंपिक्स चल रहे हैं, हमारे मेडल आ रहे हैं, तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी प्रेज़ की है। तो अभी जो रिसेंटली एक प्रोग्राम रेड फाउंट पे हुआ था दिल्ली में, तो मैं चाहूँगा कि उसकी वीडियो भी आपको दिखाई जाए, जिसमें वो हमारे पैरा एथलीट्स और हमारे पैरालंपियंस का प्रेज़ कर रहे हैं कि वो भी अपना सोसाइटी में रोल अदा कर रहे हैं। जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतीय साइन लैंग्वेज की बात हो या तो सुगम्य भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि मेरी भी डिग्निटी है, मेरे प्रति देश के नागरिक सम्मान के भाव से देखता है। और पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं, तब लगता है ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। तो हमें थैंक यू, हमें जो सोसाइटी में एथलीट्स हैं या जो हमारे पैरालंपिक्स के साथ जुड़ने वाले प्लेयर हैं, हमें उनको अवेयर करना है। और जैसे हमारा नेशनल फेडरेशन काम कर रहा है इन एथलीट्स के लिए, तो हमारा आपसे एक ही बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सोसाइटी को अवेयर करने में हमारी हेल्प कीजिए, और जहाँ पे भी आप हमारी फेडरेशन जहाँ हमारे एथलीट्स को सपोर्ट कर सकते हैं अंडर दी CSR, अंडर दी स्पॉन्सरशिप, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।